बरसात आ गई है और बरसात का मौसम हम सभी को बहुत पसंद होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे का ये पहला रेनी सीज़न है, पहली बरसात है, तो आपको अपने बच्चे का ख़ास ख्याल रखना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि आपके बच्चे को लूज़ मोशन ना हो, कफ एंड कोल्ड ना हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फेस पे किसी तरह के दाने नहीं हो, स्किन एलर्जी नहीं हो, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादातर जो है बरसात में होती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, उस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हाँ, आप बच्चे की बॉटल को जो है अच्छी तरह से साफ़ रखिए। वैसे तो हर मौसम में हर दिन बच्चे की बॉटल साफ़ रखी जाती है, लेकिन बरसात के मौसम में अगर बॉटल में थोड़ी-सी भी नमी हो गई तो ये इन्फेक्शन का कारण हो सकती है। तो बरसात के मौसम में आपको बच्चे की बॉटल का ख़ास ध्यान रखना होगा, उसे अच्छी तरह से क्लीन करना है। आप जिस भी तरह से स्टेरिलाइज़र से या फिर आप उस बॉटल को उबालते हैं पानी में, किसी तरह भी साफ़ करते हैं, आपको बॉटल को हर समय क्लीन करके रखना होगा। इसके अलावा बच्चे के आसपास जो टॉयज़ होती हैं या फिर कोई भी टीचर होता है, कोई भी चीज़ जो बच्चा आसपास पड़ी हो उसे मुँह में ले रहा है, वो सारी चीज़ें क्लीन होनी चाहिए। किसी भी चीज़ में किसी भी तरह का अगर गंदगी रह गई और तो वो आपके बच्चे को आदत होती है हर चीज़ों को मुँह में लेने की, वो मुँह से आप गंदगी आपके बच्चे के पेट में चली जाएगी और उससे इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आसपास की चीज़ों को खास क्लीन करना ज़रूरी है। तो आपको खास ख्याल रखना है कि बच्चा जो है, अगर बच्चा यूरिन पास कर रहा है और आप उसे डायपर नहीं पहना रहे हैं, नॉर्मली ऐसे ही कुछ कॉटन के पैंट वगैरह कुछ पहना रहे हैं, तो उसे आप चेंज करते रहिए टाइम टाइम पे। क्योंकि अगर बच्चा थोड़ी देर के लिए गीला रह जाता है तो उसे रैशेस हो सकते हैं या फिर उसे ठंड लगने का भय हो सकता है। और अगर आप इस मौसम में बच्चों को डायपर पहना रहे हैं तो आपको उस डायपर को टाइमली चेंज करते रहना चाहिए। ध्यान रहे, आप जब बच्चे को डायपर पहना रहे हैं या फिर नैपी चेंज कर रहे हैं, तो डायपर एरिया में आप अच्छी तरह से कॉटन के कपड़े से या फिर कॉटन से उसे क्लीन करके उसे अच्छी तरह से सुखा के उसके बाद में ही डायपर चेंज करें, नहीं तो बच्चे को रैशेस हो सकते हैं। बच्चे को बरसात के समय में कॉटन के कपड़े ही पहनाइए, उसे बहुत तरह के डिज़ाइनदार या ऐसे गड़ने चुभने वाले कपड़े मत पहनाइए, इससे उसे रैशेस हो सकते हैं। और आप बच्चे को जो भी कपड़े पहनाते हैं वो गीले नहीं होने चाहिए। अगर वो थोड़े से भी गीले हो तो उन्हें अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद ही बच्चे को पहनाइए, अदरवाइज़ बच्चे को जो है सर्दी लगने का डर हो सकता है। इसके मौसम में भी बच्चे की मसाज ज़रूरी है। आप उसे हल्की फुल्की मसाज दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो उस दिन आप अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मली आप जिस तरह से सुबह शाम मसाज देते हैं उस तरह से आप बच्चे को मसाज दे सकते हैं। देने के बाद आप बच्चे को ज़रूर नहलाएं। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है बच्चे को नहीं नहला रहे हैं, बच्चे को गुनगुने पानी से नहला सकते हैं। किसी दिन के पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को किसी भी तरह का पानी पिला देते हैं, लेकिन आपको खास ख्याल रखना है जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाए उसे हमेशा बॉयल वाटर ही पिलाया जाए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी गए वहीं कहीं पानी पिला दिया, क्योंकि क्या होता है पानी में बहुत पानी के थ्रू ही गंदगी हमारे पेट में जाती है। और स्पेशली बारिश के समय में साफ़ पानी का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई गंदा पानी बच्चे ने पी लिया तो उसके थ्रू तो अगर आप पानी पिला रहे हैं या फिर फॉर्मूला मिल्क में पानी ऐड कर रहे हैं तो वो सारा पानी जो है बॉयल होना चाहिए। आप क्या करिए, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना वाटर को बॉयल कर लीजिए, उसे अच्छे से हिफाजत में रखिए और उस वाटर को दिन भर यूज़ करिए और हर दिन फ्रेश वाटर यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि पानी एक बार आपने पानी उबाल लिया वो 2 दिन चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो बच्चे के यूज़ में आने वाला जितना भी वाटर है वो जो है बॉयल वाटर ही होना चाहिए। और इनकेस आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो भी कोशिश करिए कि बाहर का पानी आपको यूज़ नहीं। बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है बच्चों का मॉस्किटो से बचाव। बारिश का समय में बहुत सारे मच्छर आते हैं और आपको इससे बच्चे का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर कोई मच्छर बच्चे को काट लेता है तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का, मलेरिया होने का चांस होता है। तो ऐसे समय में क्या करें, बच्चों के लिए मॉस्किटो कॉइल आप यूज़ कर सकते हैं या फिर बच्चों के लिए मच्छरदानी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे 6 महीने से छोटे हैं तो किसी भी तरह की क्रीम या मॉस्किटो ऑयल वगैरह यूज़ मत करिए। आप ट्राई करिए कि बच्चों को जो है मच्छरदानी में रखें और ख़ास ख्याल रखें। आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा हो गया है तो उस समय आप उसे कुछ भी खिला रहे हैं, सॉलिड फूड खिला रहे हैं, वो फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 दिन की चीज़ फ्रिज में रखे वो आप उसे खिला रहे हैं, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। या फिर बच्चा कोई चीज़ खा रहा है उसे 2 घंटे छोड़ दिया, आपने ढक के रख दिया, फिर उसको 2-3 घंटे में वही चीज़ खिला दी, वैसा भी आपको नहीं करना है। और स्पेशली फार्मूला मिल्क आप जब पिला रहे हैं, आप थोड़ा फार्मूला मिल्क बच गया उसको आपने आधे घंटे 1 घंटे में गर्म करके दे दिया, वैसा बिल्कुल नहीं करें। बारिश के मौसम में क्या तो वो और किसी भी मौसम में ऐसा बिल्कुल नहीं करें। बच्चे को जो है बिल्कुल फ्रेश खाना देना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में आसपास पूरी तरह से सफाई का ध्यान रखिए। अगर आपके घर पे किसी को कफ एंड कोल्ड है तो उससे वायरस जो है बच्चे में जा सकता है, तो ऐसे समय में बच्चे का उससे डिस्टेंस मेंटेन करें। कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।